हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू फूड सोर्स। मैं हूं ओजस और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द मैचेस जो वर्ल्ड क्वालिफिकेशंस में हुए हैं। बहुत ही मजेदार मजेदार मैचेस हुए हैं, कोई कोई अपसेट भी मिले हैं और कोई कोई अच्छे अच्छे मैचेस भी हुए हैं। मतलब गोल काफी स्कोर हुए रिसेंटली, ये देखा गया है। और प्लस मतलब बोरिंग मैचेस भी काफी थे, ऑनेस्टली बताऊं तो ज्यादा कोई इतने मजेदार मैचेस में बोलूंगा नहीं कि बहुत अच्छे मैचेस हुए हैं। बट वही बात है कि बात करते हैं एंड मतलब प्लेयर्स बहुत वापस आए हैं जो पहले खेल रहे थे। इफ यू नो वाली बात है। और काफी चीजें और भी हुई हैं, तो आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट एवरीथिंग। पर पहले आई थिंक हम लोग बात करते हैं इंजरीज की। तो एक सेकंड रुकिएगा बस। सबसे पहली जो हमारे पास इंजरी आई, दैट इज अंगीजा इज इंजर्ड एंड ही इज गोइंग टू मिस एफकॉन। कुछ महीने की इंजरी चल रही है, हाई ग्रेड मसल इंजरी है, जो कुछ महीने चलेगी। बाकी एक और इंजरी थी। हाँ, कामाविंगा इज आउट। कामाविंगा आउट हो गए हैं थोड़े टाइम के लिए, फ्रांस के स्पॉट से आउट है। उनको भी मसल टिश्यू में इंजरी कुछ हुई है, मसल टिश्यू में कुछ इशू हो रखा है। तो ये है। एंड बाकी रफीना के फाइनल सीरीज चल रहे हैं, तो ही इज गोइंग टू कम बैक रियली वेरी सून। और एक और न्यूज है कि मेस्सी और अर्जेंटीना का पूरा स्क्वाड इज ट्रेनिंग एट एल्चे। एल्चे का जो एल्चे का जो ट्रेनिंग ग्राउंड है वहाँ पे, नॉट ट्रेनिंग ग्राउंड, एल्चे का जो स्टेडियम है वहाँ पे वो लोग ट्रेन कर रहे हैं। और वहाँ पे मतलब पूरी ऐसे पूरा अटेंडेंस भरी हुई है, क्योंकि सब वही देख रहे हैं बिकॉज मेस्सी हैज रिटर्न टू स्पेन आफ्टर 4 इयर्स। तो इतने महीनों सालों बाद वापस आए हैं, तो फिर काफी रिस्पेक्ट मिल रही है। प्लस एलचे से एक जर्सी भी उनको गिफ्ट हुई थी। तो ये सब चीजें हो रही हैं। और बाकी अब बात करें अगर हम मैचेस की, शुरू आई थिंक मैचेस शुरू करते हैं बात सीधा। हाँ, और एक और छोटी सी न्यूज और थी, छोटी तो नहीं, बड़ी न्यूज थोड़ी सी। मेस्सी भी का मोस्ट प्रोबेबली स्टैचू बनने वाला है। लपोटा ने अपने इंटरव्यू में पक्का किया है। उन्होंने बोला कि मेस्सी को भी लाना तो मुश्किल है, नहीं हो पाएगा थोड़ा सा भी, क्योंकि मतलब वही थोड़ा सा हमारे पास फंड्स की तो हमेशा प्रॉब्लम रहती है। प्लस अब मैनेजर देखते चाहते हैं नहीं चाहते, पर अभी मेस्सी को वापस एज अ प्लेयर लाना मुश्किल होगा। बट मेस्सी के ट्रिब्यूट की अच्छी खासी तैयारी चल रही है, ही इज प्लानिंग दैट वेरी वेल। जब कैमरा पूरा खुल जाएगा 2027 में, तब ऐसा प्लान हो रहा है कि मेस्सी वुड बी गिवन अ ग्रेट ट्रिब्यूट और एक स्टैचू बनने वाला है। अब स्टैचू के लिए दे आर वेरी पॉजिटिव फॉर द एक्चुअली बिल्डिंग ऑफ द स्टैचू। बस बात यह है कि डिजाइन पूछे जा रहे हैं अभी, और मेस्सी की फैमिली और उनसे वही डिजाइन पूछेंगे, कंफर्मेशन देंगे सारी की सारी। और फिर दे वुड मेक अ स्टैचू आउटसाइड द न्यू कैंप नो। अभी तक दो ही स्टैचू है। एक कुबाला का स्टैचू है, इफ यू नो। मैं कुबाला पे, देखो कुबाला पे जहां तक बात करनी है, कुबाला का में लोगों को पता नहीं होगा ज्यादा। बट कुबाला वाज वन ऑफ द फर्स्ट सुपरस्टार्स दैट बार्सिलोना एवर हैड इन द हिस्ट्री ऑफ देयर क्लब। तो उनका एक स्टैचू है। और एक योहान क्राइफ, ऑब्वियसली द फादर ऑफ मॉडर्न फुटबॉल एंड द वन ऑफ द कोच दैट एक्चुअली डिफाइंड फुटबॉल द वे इट इज टुडे। तो योहान क्राइफ और कुबाला का स्टैचू है, और मेस्सी वुड बी द थर्ड वन। तो एक काफी ज्यादा मतलब बड़ी चीज है। वही बात है। और बाकी अब देखते हैं क्या होता है। एंड दीज आर द न्यूज जो आज है। अब बाकी अब थोड़ा मैचेस की बात करें, तो मैचेस में हमारे मैचेस हुए थे। द फर्स्ट मैचेस अर्मेनिया वर्सेस हंगरी का मैच था। हंगरी जीती है 1-0, और उन्होंने मुश्किल कर दिया था टेबल में अपना काम, पता है ये बात है। मैं टेबल आखिर में सारे टेबल्स का बताऊंगा। बट वर्गा ने स्कोर किया था इन द 33rd मिनट, तो वो हुआ था। और बाकी अच्छा मैच था ये वाला भाई। मैं दोनों टीमों ने पोजीशन 2-4 चल रही थी, बट स्टिल मैच निकाल लिया गया आखिरी में, बात वही है। एंड डोमिनिक सोबोजा ऑब्वियसली हैड अ ग्रेट गेम, वाली बात तो है। बाकी एक सेकंड, मैच और दिख नहीं रहे। हाँ आ गए। तो एक और मैच था फिर, आइसलैंड वर्सेस अजरबैजान का मैच था। आइसलैंड 2-0 जीतती है इस मैच को। नॉर्वे का 4-1 जीतती है एस्टोनिया। नॉर्वे 4-1 जीती है एंड दे हैव ऑलमोस्ट क्वालिफाइड फॉर द वर्ल्ड कप, पक्का हो गया। अगर इटली अपना अगला मैच 9 गोल से जीती है नॉर्वे से, देन इटली वुड क्वालिफाई। वरना इटली को वापस सेकंड राउंड में जाना पड़ेगा। पिछले 2 वर्ल्ड कप से सेम हो रहा है, ये तीसरा वर्ल्ड कप हो जाएगा। ये मुझे लगता है नॉर्वे जितना अच्छा खेल रही है, आई डोंट थिंक देयर इज इवन एनी चांस की इटली एक क्लोज इनके अलावा, नैरो इनके अलावा कुछ और ले पाएगी नॉर्वे से। क्या ही गेम। सोडोज के 2 गोल्स, हालैंड के 2 गोल्स भाई। टोटल गेम में 5 गोल पड़े, 15 मिनट में 5 गोल पड़े। 14 मिनट्स के स्पैन में देयर आर 4-5 गोल्स जो कल स्कोर हुए हैं। और अलग ही लेवल पे गोल स्कोरिंग चल रही है। हालैंड भाई क्या खेल रहा है भाई बंदा, ऑनेस्टली। मतलब तुम्हें मैं सच्ची बताऊं, हालैंड एक अलग लेवल डिफाइन कर रहा है करंटली स्ट्राइकर्स के लिए। और मतलब नॉर्मली एक हालैंड है, एक एम्बाप्पे, यही दो चल रहे हैं। और जिस तरह चल रहे हैं, हैरी केन भी ऑब्वियसली। तब अगर हालैंड की बात करूँ भाई, हालैंड अलग ही लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं करंटली। और पूरी एक्चुअली पूरी नॉर्वे की टीम जो अलग अलग वे में ऑपरेट कर रही है भाई।
जस्ट एक बार सोचो, ओडेगार्ड आने वाले, नूसा इनके पास ऑलरेडी है, दे हैव ऑस्कर बॉब, दे हैव सोरलॉथ, दे हैव वॉरेन, दे हैव नॉर्मार्ड, रियर्सन है इनके पास, और मतलब जस्ट ऐड ओडेगार्ड टू देयर टीम एंड भाई क्या ही टीम बन जाएगी कसम से इन लोग की। अभी बहुत अच्छी, वही बात है, अभी भी इतनी अच्छी टीम है कि आप कुछ बोल ही नहीं सकते हो। हालैंड के अगर मैं कल के स्टार्ट आपको बताऊं, हालैंड हैड द लीस्ट टचेस इन द मैच बट स्टिल स्कोर्ड अ ब्रेस। ये चीज बताती है कि हालैंड कितने क्लिनिकल है, ऑनेस्टली बताऊं। बंदा ज्यादा कुछ नहीं करता, जस्ट गोल मार रहा है, 10 पास पूरे गेम में कंप्लीट किया बंदा, 0.45 का एक्सजी क्रिएट करता है, और मतलब अलग ही लेवल के, मतलब एक गेम खेल लिया कसम से हालैंड ने। और जैसा आप एक्सपेक्ट करते हो वैसा ही हालैंड वैसा ही खेल रहा है, वही बात है। बाकी 3 रिकवरीज भी थी, और 50% हमने, 2 एरियल बॉल्स विन किए, एक ग्राउंड बॉल विन किया। तो हालैंड ऑब्वियसली द वे ही प्लेज वैसा ही खेला। हमने वही हालैंड की गेम देखी है जो हमेशा दिखती है जिस तरह से, वही गेम थी एकदम। और अगला मैच है एंडोरा वर्सेस अल्बानिया, अल्बानिया 1-0 जीतती है। फिर मैच था इटली नहीं, हाँ इटली इटली वर्सेस मोल्दोवा के मैच की पहले बात करते हैं। तो इटली मोल्दोवा में भाई इटली 88 मिनट में गोल मारी, और फिर 92 मिनट में गोल मारी। मैं चीनी बोल रहा हूँ, इससे हो रहा था, नाम भूल गया हूँ। हाँ मैंचीनी का ही आया था, नहीं सही बोल रहा था। मैंचीनी का गोल आया था एक, और दूसरा गोल आया था एस्पोसितो का। एक बहुत ही एवरेज गेम बाय इटली। अब इटली की एवरेज गेम बोलूं या फिर मोल्दोवा पूरा बैठ गई थी डिफेंस में, मतलब कुछ करने ही नहीं दे रहे थे, क्योंकि भाई पूरा डिफेंस के अंदर बैठ गए थे वो लोग एकदम। मैं आपको जैसे स्टैट्स बताऊं आपको इस मैच के, आप स्टैट्स सुनो आपको मजा आएगा। 77% पोजीशन इटली के पास है, ठीक है। 2.6 का एसजी क्रिएट किया, 28 शॉट, 28 शॉट्स, 9 ऑन टारगेट, 3 बिग चांसेस, 2 मिस थी। 635 पासेस कंप्लीट करना इतने से मैच में। और मतलब भाई साहब उन लोगों ने 0.4 रन का, उन्होंने पता पहले हाफ में तब भी कोशिश की, सेकंड हाफ में तो कोशिश करना बंद कर दिया था। फिर आखिर उन्होंने इटली ने मैच निकाल ही दिया। एक टाइम लग रहा था कि ड्रॉ हो जाएगा मैच, और फिर थोड़ा सा वापस इटली को ज्यादा काम करना पड़ेगा, पर एक विन निकाल ली इटली ने आखिरी में। फिर मैच था इंग्लैंड से सर्बिया का, इंग्लैंड जीतती है 2-0, साका का एक गोल और एजे का एक बैंगर आया। और भाई इंग्लैंड हैज कंसीडर्ड 0 goals इन द 7 मैचेस दे हैव प्लेड। 20 का जीडी और 0 गोल्स कंसीडर्ड है, मैं 20 ही गोल मारा और एक भी गोल कंसीड नहीं किया। दिस इज वंडरफुल बाय इंग्लैंड। ऑब्वियसली इंग्लैंड हमेशा से ऐसा स्क्वाड रहा है जो डिफेंसिवली काफी सॉलिड रहता है, और अभी भी रहा ही है। बहुत ही अच्छी गेम। केन की जहां तक बात है, मैं थोड़ा केन की बात करना चाहूंगा आज के मैच में। 65 मिनट्स ही खेले केन, बाकी एक शॉट था, एक्यूरेट पासेस 13 में से 9 निकाले हैं, चांसेस 2 ही क्रिएट किए, ऐसी ज्यादा क्रिएट नहीं कर पाए केन। शॉट ज्यादा नहीं थे सक्सेसफुल, ट्रिपल 3 थे, लॉन्ग बॉल्स भाई 4 पे 4 एकदम एक्यूरेट डाली है, अलग बात है। और टैकल्स और रिकवरीज भी 2-2 थी। ग्राउंड बॉल्स 4 में से 2 जीते। तो एक मैं नहीं बोलूंगा बहुत अच्छी गेम थे वो हैरी केन की, बट एक मैं बोल सकते कि देखो कोशिश किया बंदा एंड गुड गेम। बाकी रैशफोर्ड की रेटिंग 6.7 है, पर नहीं भाई, रैशफोर्ड जो खेला है वो, रैशफोर्ड जो ट्रिपल्स किया है, रैशफोर्ड जो हमें डायरेक्टनेस दिखाता है, जो पेस दिखाई है, भाई बंदा इतना अनप्रिडिक्टेबली भाग के रुकता है, वापस भागता है रुकता है, मतलब वो जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है वो रैशफोर्ड के नेचर में हमेशा दिखती है। बट द वे ही स्टॉप्स एंड ही रन्स अगेन, ही स्टॉप्स ही रन्स अगेन, वो बहुत अलग तरीके का होता है, बहुत ही बहुत प्यारा खेला पता कल बंदा, मतलब अभी दिखा नहीं रहे इसमें, पर बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब एक प्रोग्रेशन ऑफ द प्ले काफी रैशफोर्ड ने अच्छा किया था, ये बात है। बाकी साका हैड अ गुड गेम। डेक्लन राइस ऑब्वियसली ही इज सो कंसिस्टेंट, ही इज सो गुड बंदा, आपको कुछ खराब देख ही नहीं रहा है, बात वो है। ही इज वेरी गुड विद ऑल द थिंग्स दैट ही हैज बीन डूइंग सिंस द लास्ट 2 सीजंस, तो वो गलती ऐसे निकाल ही सकते हैं डेक्लन राइस की, ऐसी बात है। उसके बाद अब इंग्लैंड जीती, और फिर बात करते हैं अब फ्रांस 4 एंड यूक्रेन नील का मैच। फ्रांस 4 यूक्रेन नील। कौन बंदा वापस आया है, एम्बाप्पे भैया आए हैं, ओलीसा आए हैं, एकिटेके इज नॉट इवन स्टार्टिंग। लिवरपूल का स्टार्टिंग स्ट्राइकर इज नॉट इवन स्टार्टिंग इन द फ्रेंच नेशनल टीम। सोचो, तुम सोचो फ्रांस के पास कितनी डेप्थ है भाई। कल कांटे वापस आ गए, मैं भी बोला था 1-2 प्लेयर वापस आए। कांटे इज बैक एंड व्हाट अ गेम बाय कांटे भाई, 8.7 की रेटिंग बंदा लेके गया है। ही हैज द मोस्ट पासेस इन द गेम, 84 पासेस कंप्लीट किया बंदा, 94% की पास एक्यूरेसी थी। भाई तुम, ओ हो भाई, 104 टचेस पूरी गेम में, एक ड्रिबल सक्सेसफुल कंप्लीट, 2 लॉन्ग बॉल्स एक्यूरेट डाली थी। फाइनल थर्ड में तीन तीन बॉल्स डाली बंदा, 4 टैकल्स, एक इंटरसेप्शन, 9 रिकवरीज,
9 रिकवरीज, 8 में से 6 ग्राउंड डुअल्स विन एंड एरियल डुअल्स 2 में से 1 विन किया। एक बारी फाउल भी कंसीडर करा दूसरी टीम से। भाई कांटे का खेला है भाई बंदा, एक असिस्ट भी दिया है। व्हाट अ गेम बाय एंगोलो कांटे, लगता ही नहीं बंदा ब्रो ही इज एजिंग 33 या 34 की एज हो गई है कांटे की, एंड ही इज स्टिल सो गुड विद एवरीथिंग दैट ही इज डूइंग। चरकी भैया की बहुत प्यारी गेम आई थी कल, चरकी ने बहुत अच्छा खेला। वही पास एक्यूरेसी है ही, और वो सब लॉन्ग बॉल डालना जो होता है वो हमेशा से अच्छा करते आए हैं भाई, वो बहुत वापस अच्छा किया है। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो भाई ओलीसे की यही गेम आई है भाई, ओलीसे ने कल एक बहुत प्यारा गोल मारा। 4 फाउल्स कंसीड करा उनकी टीम से, 5 बिग चांसेस क्रिएट करवाई है मैच में, और एक गोल आया था। वही लेफ्ट फुट से कर्व किया, और बहुत ही प्यारी फिनिश थी। बाकी एम्बाप्पे भी याद है, दिस गाय 26 साल का लौंडा है, 400 गोल पूरे कर लिए अपने करियर में। द यंगेस्ट टू स्कोर 400 गोल्स हो गया ऑलरेडी, ठीक है। भाई इस बंदे को एक डर लगता है भाई, ये पता है ये बंदा ऐसा लगता है कि भाई ये 1200 गोल ना मार दे भाई, अगर ये 40 उम्र तक के 1200 गोल मार देगा यार। इफ दिस गाय हैज द कंसिस्टेंसी ऑफ मेसी एंड रोनाल्डो, ही वुड स्कोर अराउंड 1200 गोल्स भाई। एक ऑब्वियसली एक फिनिश बहुत अच्छी है एम्बाप्पे की, और एक भाई पेनल्टी, वो ना पेनल्टी कॉन्फिडेंस ऊज कर रही थी, और फिर जो वही सेलिब्रेशन जो थी, पर पेनल्टी में जो है ना वो कॉन्फिडेंस ऊज करती है आपकी, जब आप एम्बाप्पे को देखते हो पेनल्टी देखे आप, वो नॉन पेनल्टी एक्सजी भाई का 1.83 का था यार। नॉन पेनल्टी एक्सजी बोल रहा हूँ मैं, तब 2 गोल मतलब हेट्रिक आनी चाहिए थी आज, पर हाँ भाई थोड़ा सा आप, अब वही है, आप हमेशा थोड़े हर चीज हर चांस थोड़ी गोल मार पाओगे यार, वही मैम वो अगर हो जाए तो मेसी रोनाल्डो जाके भाई 2000 तक गोल होते, वही बात है। एंड ऑनेस्टली भाई व्हाट अ ग्रेट गेम बाय एम्बाप्पे यार, मतलब एक एम्बाप्पे इस टाइप की गेम भाई है। और ज्यादा कुछ खराब मैं बोल नहीं सकता, कुंडे हैड अ गुड गेम, फाइनली कुंडे अच्छी गेम खेलने का एक। अगर थ्रेट की बात करते हैं, आयरलैंड वर्सेस पोर्टुगल। आयरलैंड एक आई वोंट से बहुत अच्छी टीम है, एक विद रिस्पेक्ट एक एवरेज टीम है जितना आयरलैंड लगता है, ठीक है। एक ठीक ठाक सी टीम है, ज्यादा कुछ खास है नहीं आयरलैंड की टीम में कि मैं बोलूँ हाँ भाई ये बहुत अच्छा है आयरलैंड की टीम में, कि हाँ भाई एक दो प्लेयर अच्छे हैं। दे हैव कैलेहर, दे हैव ओब्रायन, दे हैव ओशेया, दे हैव कोलमैन, दे हैव ओग्बेने, दे हैव पैरेट। ये दो तीन ये चार तीन चार प्लेयर है, और मतलब पोर्तुगल की आपको पूरी टीम याद होती है, पोर्तुगल की ऐसी टीम है। बट स्टिल भाई इतना गंदा गेम, इतनी गंदी गेम खेली अगर पोर्तुगल ने, देयर इज नो आउटपुट और व्हाटसोएवर, देयर इज नो क्रिएशन। मैं पिछले इतने टाइम से ये समझा रहा हूँ, जब मैं बार्सिलोना का वो बनाता हूँ, जब भी कोई आजकल मैच भी बनाता हूँ, मैं एक चीज बोलता हूँ, लैटरल पासेस मत चलाओ, प्रोग्रेस करो, आगे बढ़ो, पेनिट्रेट द बॉल वेल, पेनिट्रेट द बॉल वेल इनटू द बॉक्स। डोंट जस्ट प्ले लैटरल पासेस, गो वर्टिकल, आगे जाना पड़ेगा, उसके ना काम नहीं होगा आपकी, गेम प्रोग्रेशन नहीं है आपकी, तो आप क्या कर लोगे? प्लस सेट पीसेस बेटर करो अपने भाई, सेट पीस टेकर आप रोनाल्डो को फ्री के पर नहीं रख सकते यार, नहीं रख सकता फ्री के पर रोनाल्डो को, ही इज नॉट दैट गाय एनीमोर। पता है मतलब बात क्या है, रोनाल्डो फ्री के उतनी अच्छी नहीं मारता बंदा, लेट्स बी ऑनेस्ट। कल बंदे ने 5 शॉट अटेम्प्ट किए हैं, एक सेव हुआ था, बाकी सारे ऑफ टारगेट थे, एफर्ट ब्लॉक्ड थे, फ्री के बॉल पे मार दी। यू हैव रूबन नेवेस इन योर टीम, यू हैव ब्रूनो फर्नांडिस को मिस किए। आज ब्रूनो फर्नांडिस की बहुत आई है, याद आई है अभी पोर्तुगल को, बहुत ज्यादा आई है, एक ब्रूनो फर्नांडिस की और ब्रूनो मेंडिस की। कसम से नूनो मेंडिस भाई, डियोगो डालो हैज सच अ बैड गेम यस्टरडे। कल तो मैं तो भाई ऑनेस्टली डियोगो कोस्टा की गेम अच्छी नहीं थी। एक सेव था जो आराम से होना चाहिए था, आपके आपके साइड से बॉल निकल रही है, यू हैव टू एक्चुअली सेव दैट वन। आप इतने अच्छे गोलकीपर हो, अब नेशनल टीम में गोलकीपर हो यार, आप क्या बात कर रहे हो? दैट शुड हैव बीन सेव्ड। और भाई वापस लाऊं नूनो को, ब्रिंग नूनो मेंडिस बैक भाई फास्ट, क्योंकि अगर डालो को खिलाएंगे इतनी भाई, बंदा बहुत खराब खेला है। अगर डालो की बात करूं भाई, क्या गंदी गेम गई है भाई बंदे की। 4 शॉट्स चाहिए, 0 ऑन टारगेट, ठीक है, 4 ब्लॉक शॉट्स, 75 टचेस गेम में थे, एक डबल कंप्लीट किया सही, एक्यूरेट क्रॉसेस 0, 4 टैकल्स, 3 क्लियरेंसेस, 2 हेडेड क्लियरेंसेस, एक रिकवरी, 9 में से 5 ग्राउंड डुअल्स वन, 0 एरियल डुअल्स वन भाई, और 2 फॉल्स भी किए हैं। तो मतलब, और बहुत ही अनरिलायबल भाई, बहुत ही अनरिलायबल डिफेंस, आप बोल नहीं सकते कि डिफेंस सॉलिड लग रहा है। इनाचो की अच्छी, इनाचो की एक नॉर्मल गेम थी, रूबन डियास हैड अ गुड गेम, आई शुड से दिस, रूबन डियास की ज्यादा खराब गेम मैं बोल नहीं सकता। बट भाई उनका जो भाई बंदा है, जो भाई तोता जो कल खेला है, ओ हो, तोते की जो कल गेम आई है, मैं क्या बताऊं भाई, ही सो क्लिनिकल भाई।
हेडर तो मतलब फॉक्स इन द बॉक्स टाइप का हेडर था, मतलब एकदम रेडी थे, वहीं पे खड़े थे, एकदम मस्त पोजीशनिंग थी। हेडर वहां से आया, और दूसरी जो फिनिश थी दैट वाज प्योर स्ट्राइकर इंस्टिंक्ट वाली फिनिश थी। वो बस बॉल प्लेस किया, उसमें कोई बॉल में कोई स्पीड नहीं, बॉल रेंगते रेंगते गई आराम से एकदम गोल के अंदर। बहुत ही प्यारा गोल। और दोनों गोल बहुत अच्छे थे यार, पता है। वही है, मतलब एक मैं बोलूंगा एक दोनों में से एक गोल तो सेवेबल था, वो जो हेडर मारा था दैट वुड हैव बीन तब भी सेव्ड। और थोड़ा सा उस पे भी चांस थी दूसरे वाले गोल में भी, पर स्टिल यार नहीं, मैं ज्यादा मतलब आई वोंट टेक एनी क्रेडिट अवे फ्रॉम तोता भाई साहब। तोता भाई साहब हैड अ ग्रेट ग्रेट गेम। और कसम से मतलब आयरलैंड इज बैक। मैं टेबल्स की बात करूंगा थोड़ी देर में, पर तब भी हाँ जो अब थोड़ी कंट्रोवर्सी का करते कल हुआ क्या जो रोनाल्डो को रेड कार्ड मिलता है। अगली गेम होनी थी अगली गेम होनी थी अगेंस्ट अर्मेनिया इन पोर्तुगल। और रोनाल्डो ने बोल चुके थे वर्ल्ड कप के बाद उनका मोस्ट प्रोबेबली ही वुड रिटायर। मैं उनका लास्ट वर्ल्ड कप है तो पक्की बात हो गई है ना ऑलरेडी। तो बात ये है कि आपकी लास्ट गेम होती है अगली, जो आप पोर्तुगल में खेल रहे थे, आपने वो मिस करना था क्योंकि रेड कार्ड आपको मिल गया। ठीक है। एक और चीज क्या है, पोर्तुगल को फर्स्ट आना है। फर्स्ट अगर आपको टेबल में आना है तो यू हैव टू विन द नेक्स्ट गेम, और उसमें रोनाल्डो वुड हैव बीन वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि क्लच में आपको कहाँ बना चाहिए। पर आपने कल एक बहुत बेवकूफी चीज किया, आई शुड से, आप रोनाल्डो हो, अगर आप 21-22 साल से फुटबॉल खेल रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि ये सब हरकतें नहीं आप पे अच्छी लगती है, मतलब 21 साल तो आप टॉप फ्लाइट के क्लब खेल 21 साल तो आप टॉप फ्लाइट के क्लब में खेलता है ना। आप 2004 में आपने यूनाइटेड ज्वाइन कर ली थी, 3-4 में ही, तो मतलब आप 21-22 साल तो टॉप फ्लाइट पे हो, मतलब मैं तो वैसे तो 25 साल होगा आपको खेलते हुए। तो आप तब भी अगर आप ऐसा कर रहे हो हरकतें, आप अब क्या किया मतलब। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो प्री गेम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें रोनाल्डो भैया बोलते हैं कि आई वुड ट्राई टू, उनसे पूछा कि आपका आयरिश फैंस का थोड़ा अच्छा काम नहीं चल रहा तो क्या करना चाहोगे, आप कैसे करोगे, तो ही जस्ट टोल्ड कि आई वुड ट्राई टू बी अ वेरी गुड बॉय, आई वुड ट्राई टू प्ले एज वेल एज, जितना अच्छा खेल सकता हूँ गेम्स में, जितनी अच्छी रखूँ उतना अच्छा है मेरे लिए, ये बोला। पर फिर आप आकर बहुत ही अजीब हरकत देखी। पहले तो ही वॉज लुकिंग विजिबली इरिटेटेड लग रहे थे रोनाल्डो, क्योंकि क्रॉसेज ही नहीं आ रहे थे, ये बात सच्ची है। देयर वर नो क्रॉसेज। और पोर्तुगल फाइंड नहीं कर पाए थे रोनाल्डो को, ऑनेस्टली बताऊं, जरूरत होती है यार उस चीज की। मतलब अगर आप एक स्ट्राइकर, आपको आपकी टीम फाइंड नहीं कर रही अच्छी स्पेसेस में, तो आपको गुस्सा आएगा, वो बात सच है। पर तब भी आप गुस्सा अगर ऐसे निकालोगे आफ्टर प्लेइंग दिस गेम फॉर 25 years, यू आर नॉट यमाल भाई। अब 17-18 साल के लौंडे नहीं हो गए, आपको भी ये बताना पड़ेगा कि आप कैसे एक्ट करना ऑन द पिच। ये आपको अब आ जाना चाहिए, पर अभी भी ये हरकतें जो हुई हैं। कल क्या हुआ कल, एक तो पहले येलो कार्ड था, बहुत बेफिजूल का येलो कार्ड था, शुरू में भी येलो कार्ड था, बहुत बेफिजूल का था एकदम, कोई जरूरत नहीं थी उस चीज की। सेकंड जो था वो तो अलग ही था, वो तो मतलब प्लेयर के पास आता है, पता नहीं ओशेया ने क्या ऐसा बोला, क्या हुआ ऐसा, पता नहीं, कुछ या तो बोला है या तो कुछ, मतलब या तो रोनाल्डो इरिटेटेड थे कि उनको इतना अच्छा मार्क कर रखा उन लोगों ने, कौन ही मार दी अपनी। ही एल्बोड द गाय, वो गिरते हैं, एंड रोनाल्डो वाज लाइक ये भी रो रहा है ऐसा करके, क्राइम वाला वो दिखा रहे थे अपना, तो दिखा रहे थे, फैंस को दिखा रहे थे, उसको दिखा रहे थे, प्लेयर को दिखा रहे थे। रेफरी आते हैं, वीआर चेक करके आराम से वापस रेड कार्ड देते हैं, और फिर ऑलमोस्ट सारे आयरिश फैंस ये कर रहे हैं उनके सामने। क्यों इज्जत लुटवा रहे हो अपनी, इतनी मेहनत से, इतने 25 साल की मेहनत से आपने जो बनवाई है, सारी सारी उड़ा दोगे 1-2 महीने के अंदर ही। क्या जरूरत है ये चीज करने की। पहला रेड कार्ड आया है इन द पोर्तुगल कलर्स फॉर हिम, और बहुत ही एक मतलब क्या, बहुत ही डर्टी टाइप का कार्ड है यार। दिस इज नॉट समथिंग आप एक्सपेक्ट करते हो, क्योंकि दिस इज जस्ट प्योर इमोशन की गेम हो गई है, पता है। प्योर मतलब इमोशन पर कंट्रोल ना होने की गेम होगा, आई शुड से। ये अगर थोड़ा सा कंट्रोल रखते, दिस वुड हैव बीन सो मच बेटर, पर आपने बस बेफिजूल अपने इमोशंस पे खेल गए, और वही हो गया। उन्होंने आपको मेंटली एकदम वो कर दिया, हरास कर दिया, एंड यू गॉट हरास बाय देम मेंटली। बहुत ही खराब रेड कार्ड था। अब लोग बोल रहे हैं कि शायद हो सकता है कि वर्ल्ड कप की पहली गेम भी मिस कर सकते हैं रोनाल्डो। आई जस्ट होप ये ना हो यार, आखिरी वर्ल्ड कप उनका, ही आल्सो नोज दिस, वी आल्सो नो दिस। तो अब ये ना हो कि वो वर्ल्ड कप की पहली गेम मिस कर रहे हैं, जितना देख पाए उनको वर्ल्ड कप में उतना अच्छा रहेगा। पर हाँ, ये लास्ट इंटरनेशनल ब्रेक टाइप ही मान सकते हो इसको, ऑलमोस्ट वन ऑफ द लास्ट इंटरनेशनल ब्रेक्स है ये बिफोर द वर्ल्ड कप। उसका वो क्योंकि अब क्या ये क्या है, मैं बताता हूँ बात क्या है कि वो कैसे नहीं होगा। इस बार फ्रेंडलीज होंगे, वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स नहीं, वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का जो होता है, जो रेड कार्ड मिलता है, दैट फॉलो अप टू द वर्ल्ड कप। वो फ्रेंडलीज में आप अगर खेलोगे तो खत्म नहीं होगा, फ्रेंडलीज में कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्रेंडलीज खेलो, क्योंकि फ्रेंडलीज इज नॉट अंडर यूएफए और फीफा। वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स हो क्यों नहीं, क्योंकि फीफा को हो जाए, तो ये बात है ना। जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स वो फीफा के लिए हो रहे हैं। फ्रेंडलीज तो आप ऐसे कैसे भी खेल लो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वही बात है, रोनाल्डो का हो सकता है ये, अब कोई अभी तक न्यूज आई नहीं कि रोनाल्डो को कितना टाइम का बैन मिल सकता है, इस चीज पे कितने मैचेस का बैन मिल सकता है। बट आई होप कि बैन कम हो, क्योंकि अगर बैन ज्यादा होगा तो थोड़ा खराब लगेगा यार, मतलब इतना ये बोल रहे हैं हम।
आखिरी वर्ल्ड कप है, हु वुड वांट दिस टू हैपन, बात वही है। बाकी अब कल और आज कौन से फिक्चर है? आज एक फिनलैंड वर्सेस माल्टा फिक्चर है, क्रोएशिया वर्सेस फेरो आइलैंड्स फिक्चर है, जिब्राल्टर वर्सेस मोंटेनेग्रो, लग्जमबर्ग वर्सेस जर्मनी एक अच्छा मैच है, पोलैंड वर्सेस नेदरलैंड्स का अच्छा मैच है, फिर स्लोवाकिया वर्सेस नॉर्दर्न आयरलैंड का मैच है, कजाकिस्तान वर्सेस बेल्जियम का मैच है, सिप्रस वर्सेस ऑस्ट्रिया, जॉर्जिया वर्सेस स्पेन, वेल्स वर्सेस लिechtenstein और टर्की वर्सेस बुल्गारिया का मैच है। अगर हम टेबल की बात करें थोड़ी सी, तो जर्मनी और स्लोवाकिया अपने ग्रुप को टॉप करते हुए, स्विट्जरलैंड कोसोवो अपने ग्रुप को टॉप करते हुए हैं, डेनमार्क स्कॉटलैंड भी अपने ग्रुप को टॉप करते हुए हैं, फ्रांस आइसलैंड अपने ग्रुप को विद यूक्रेन, और यूक्रेन और आइसलैंड का चल रहा है जीडी का बस वो डिफरेंस है, बस 7 जीडी का डिफरेंस है जो काफी ज्यादा है। स्पेन टर्की अपने ग्रुप को टॉप करते हुए, पोर्तुगल हंगरी, भाई दिस ग्रुप इज एक्चुअली मतलब बहुत ही अलग सा ग्रुप हो रखा है। इसमें पोर्तुगल को अगर हंगरी का अगला मैच जीते दे आर क्वालिफाइंग, पर अगर पोर्तुगल भी जीत गई तो कुछ होगा। पोर्तुगल को मेरे को अगले मैच में ड्रॉ चाहिए, उससे कम आप नहीं कुछ आस कर पाओगे ऑनेस्टली बताऊं तो मैं, अगर आपको क्वालिफाई सीधा होना है तो, वरना आपको वापस सेकंड राउंड जाना पड़ेगा। एंड दैट ऑब्वियसली में क्योंकि वर्ल्ड कप क्वालिफायर में ना कभी भी एक एक आपको एक गेम अच्छी निकाल लिया, अब वो एक गेम अपसेट खा गया आपका काम हो जाएगा। फिर अगले में नेदरलैंड्स पोलैंड अच्छा चल रहा है, ऑस्ट्रिया बोस्निया अच्छा चल रहा है, नॉर्वे इटली, इटली सेकंड, और मुझे लगता नहीं अब कोई भी देयर इज नो चांस कि अब इटली नॉर्वे के ऊपर जाए। इटली हैव टू गो टू द सेकंड राउंड। बेल्जियम नॉर्थ मैसेडोनिया, इंग्लैंड अल्बानिया, क्रोएशिया चेकिया। तो ये मैच होगा यूएफा यूरोप क्वालिफाई, यूरोप क्वालिफाइज, मतलब आप समझ जाओ मैं क्या बोल रहा हूँ ना एक बात। तो हाँ यूएफा के क्वालिफाइज होगा, एग्जैक्टली ऐसे बोलना चाहिए, बेटर रहेगा। तो ये होगा यूएफा के क्वालिफाइज। अब हम बात अगर एक मिनट रुकिए बस, ये हटाना पड़ेगा थोड़ा सा, एक सेकंड। अब हाँ अब ये था थोड़ा सा एश अफ्रीका क्वालिफाई से थोड़ी बात करें। इजिप्ट ऑब्वियसली क्वालिफाई हो कर चुकी थी पहले ही, बर्किना फासो भी कर चुकी थी एज आई टोल्ड यू, फिर सेनेगल, कॉन्गो, साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, नाइजीरिया और आई थिंक कौन सी टीम में चल रहा है, मैं भूल गया, मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ नाइजीरिया कल ना वो जीती, नाइजीरिया कल 1-1 ड्रॉ कर रही थी एक्स्ट्रा टाइम तक, सॉरी वो 90th मिनट तक, तो एक्स्ट्रा टाइम में आ जाता और 4-1 ओस्टीमन की ब्रेस आई है इन द एक्स्ट्रा टाइम टू एडवांस नाइजीरिया टू द लेटेस्ट स्टेजेस। अब एक गेम जीतने भाई, गेबन के पास चांस है। गेबन इज द कंट्री जिसमें पेरी एमरिक ओबामेयांग खेलते हैं, ठीक है। तो ओबामेयांग अगर अब अपनी और थोड़ी एज, मतलब अपनी एज के साथ थोड़ा और वो ना करें, तो हमें ओबामेयांग नहीं दिखने वाले अगले वर्ल्ड कप में, मतलब अब किसी भी वर्ल्ड कप में। दिस वाज अ चांस, दिस वाज अ ग्रेट चांस, बट स्टिल हो सकता है ही ऑल्सो कम्स बैक एंड अगले वर्ल्ड कप की भी ट्राई करें, हो सकता है। बाकी अगला वर्ल्ड कप यार इसके बाद बहुत दूर है, 4 साल लगेंगे और वापस स्टेज पाने के लिए। तो हाँ ठीक है, मतलब पर गेम ऑन आउट है, तो ये हो गया। अब कौन का कैफ की बात करें तो कौन का कैफ में ज्यादा कुछ है नहीं बात करने को। बाकी आज रात को भाई, आज रात को एक मैच, मैं आपको बताता हूँ, आज रात को अर्जेंटीना का मैच है अगेंस्ट अंगोला, 9:30 PM इंडियन। एक्चुअली एशियन फैंस के लिए काफी एक अच्छी न्यूज है इस चीज के बारे में कि फाइनली एक हम लोग को सही टाइम पे अर्जेंटीना का मैच देखने मिल रहा है ना, सुबह 4:30-5 बजे उठो मैच देखने के लिए, तो काफी दिमाग खराब होता है। बट अच्छा लग रहा है देखकर कि इस बार अच्छा सही टाइम पे मैच रखे हैं। और अगर मैं बात करूँ तो अर्जेंटीना का स्क्वाड तो अच्छा है ऑब्वियसली, एंड काफी नए नए प्लेयर्स को भी चांसेस मिल रही है, ये बात भी है। काफी नए नए प्लेयर्स को भी चांस मिली है यार, बहुत नए नए प्लेयर्स आए हैं, और मैकेलिस्टर के छोटे भाई आए हैं। अब कहाँ से दिखता है और काफी हाँ आ गया स्क्वाड, मैं बताता हूँ। तो अब इस बार वो नहीं आए, एमी मार्टिनेज नहीं आए क्योंकि ही इज इंजर्ड, एमी मार्टिनेज इंजर्ड है। भाई क्रिस्टियन रोमेरो है, जुआन फॉयट है, केविन मैकेलिस्टर है, सेनेसी है, मोलिना है, ओटामेंडी है, टाग्लियाफिको है, अकुना रिटायर कर गए थे, सबको याद होगा। अलेक्सिस मैकेलिस्टर, बोएंदिया, एंजो फर्नांडिस इंजर्ड ऑब्वियसली, इंजर्ड नहीं है शायद, वो था उनका तो वो येलो फीवर वाला मैंने आपको बताया था। लो सेल्सो, सिमियोने, पेरोने, निको पाज, गोंजालेस, निको गोंजालेस, डेपॉल, बारको, वैलेंटीन बारको भी आए इस बारी, तो अच्छे अच्छे लोग हैं, पेस्टियानी,
अब पेनिचेली पेनिचेली भाई ये अच्छे अच्छे प्लेयर हैं पता है, होजे लोपेज, ऑब्वियसली हुलियन अल्वारेज, थियागो अल्मांडा, लोतारो मार्टिनेज एंड मिस्टर लियोनेल मेसी। तो ये स्क्वाड है अर्जेंटीना का। आज का मैच निकाल देना चाहिए, ज्यादा मैं कुछ बोलना चाहूंगा नहीं इस चीज पर। बाकी ये मैचेस की बात हो गई है, और ये कल के मैचेस है, कल की कुछ कंट्रोवर्सी थी। रोनाल्डो भी का बेसुध का रेड कार्ड था, और मेसी भी आज के मैच में खेलने वाले हैं। ये था सही 9:30 बजे। तो देखते हैं आज के फिर मैच में क्या होता है। बाकी कल अगर अच्छे अच्छे मैचेस हो तो वाई नॉट, कल भी हम रिव्यू डाल देंगे। तो ये हो गई मैचेस की बात, एंड मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू एंड नमस्ते।